नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जून महीने की राशिफल की और वृषभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 14 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य का भ्रमण होगा 15 जून को मिथुन राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। इस महीने 12 तारीख तक शुक्र की अवस्था लग्न के अंदर स्थित है, यानी कि लग्नेश का लग्न के अंदर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। गुरु और शुक्र की युति बनेगी जो एक बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे शुरू के 15 दिन तक। 15 तारीख को मूवमेंट होगा सूर्य का द्वितीय स्थान में। तो लग्न के अंदर जो इनिशियल पार्ट पे सारे ही ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध भी यहाँ पर स्थित रहेंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति जब बनती है, जब यहाँ पर लाभेश बनकर गुरु का लग्न में होना, ये एक बहुत ही पावरफुल पोजिशनिंग है। मुझे लगता है कि इस महीने आपको जो भी आपके डिसीजंस हैं वो शुरू के 15 दिन का समय जो है वो बहुत ही एक्सलेंट है। आपकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग रहेगी। जो लोग जॉबलेस है या कोई इंटरव्यू है आपका, तो आपके लिए एक बेहतरीन परिस्थिति कहूंगी मैं। मुझे लगता है कि इस महीने जो भी आपके ड्यू कार्य है, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, वो आपको संपन्न करने चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग रहेगी। और मुझे लगता है कि इस महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। जो भी लोग टीचिंग सेक्टर में है, क्योंकि गुरु और सूर्य का योग बनता है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करवाता है टीचिंग लाइन में। यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे फायदे होते हैं। जो भी लोग कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लॉयर्स हैं या कोई भी प्रकार का कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके लिए एक फायदेमंद परिस्थिति बनती है। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश बुध बनकर आपके लग्न के अंदर है और बाद में द्वितीय स्थान के अंदर है। यहाँ पर सूर्य भी आएंगे और शुक्र की भी युति होगी 12 तारीख के बाद। तो ये जो परिस्थिति बन रही है कि यहाँ पर सारे ही कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक सेविंग्स के अंदर एक तरह से कहा जाए कि जब जिस प्रकार से शुक्र आपके 6th लॉर्ड बनकर द्वितीय स्थान में जाएंगे, तो 12 तारीख के बाद किसी को भी उधार पैसे फैमिली के अंदर देते हैं तो वहां पर आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ सेविंग्स डेफिनेटली बढ़ेगी, मगर किसी को भी देने से पहले बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर फैमिली का माहौल एक तरह से सूर्य के आने की वजह से 15 तारीख के बाद कहीं पर भी आप विवाद या क्लैश में मत पड़िएगा, क्योंकि ये जो शुक्र यहाँ पर आए हैं वो आपको हेरिडिटी से काफी अच्छा लाभ दिलवाते हैं। बुध का प्लेसमेंट भी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ये डिस्प्यूट का घर का स्वामी 6th लॉर्ड बनकर आपके द्वितीय स्थान में है। तो फैमिली में किसी भी प्रकार के विवाद या क्लैश से कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है 14 तारीख के बाद। यहाँ एक चीज कहूंगी कि वाणी काफी, कहते हैं ना कि यूं बहुत पॉजिटिव है वाणी, कार्यस्थल में बहुत अच्छा आपको साथ देगी। मगर आप फैमिली के कोई भी विवाद को रिजॉल्व करते हैं 14 के बाद, तो बहुत ही शांति से रिजॉल्व करना पड़ेगा। वहां पर कहीं पर भी ईगो क्लैश में मत पड़िएगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय चंद्रमा है और यहाँ पर मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध बनता है 1 जून से तृतीय स्थान के ऊपर। यहाँ पर कोई भी स्थान परिवर्तन है डेफिनेटली आपके लिए फायदे कारक है। शुरू के 15 दिन के अंदर आप जो भी करियर रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं, बहुत फायदेमंद रहेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर डेफिनेटली छोटे भाई बहनों के साथ कहीं पर भी विवाद है तो आपको कोई भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी। चतुर्थेश आपके लग्न के अंदर स्थित है। सूर्य बनकर जो लग्न के अंदर बैठना चतुर्थेश बनकर, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिसीजंस हैं, मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो शुरू के 15 दिन का समय बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर जैसे ही सूर्य का भ्रमण द्वितीय स्थान में जाएगा तो हेरिडिटी से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसके अंदर आपके फैमिली में इस तरह की चर्चा शुरू होगी और आप
इसमें काफी आपको बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि आपकी मदर्स लैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या कोई भी प्रकार की बातचीत चल रही है तो वहां पर डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि हेरिडिटी से काफी अच्छा लाभ है, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर से काफी लाभ है, जो भी हायर अथॉरिटीज पे है, हायर लेवल के एजुकेशन के अंदर है, बहुत अच्छा फायदा होगा। आप घर के बारे में काफी अच्छा सोचेंगे, यानी कि आपका ध्यान अपने फैमिली के प्रति, आपके घर के कंस्ट्रक्शन के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे। यहाँ पर ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी है। और सूर्य लग्न के अंदर एक चीज है कि कहीं पर भी अपनी वाणी में ईगो ना आए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर चलिए, क्योंकि ये समय आपको बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर बना हुआ है। आपका कार्य बहुत अच्छा होगा, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर वाणी के अंदर कहीं पर भी वो झलकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचमेश बुध बनकर लग्न में और उसके बाद आपके द्वितीय स्थान में है। यहाँ जो एजुकेशन सेक्टर से बात किया जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ कि जो बुध का प्लेसमेंट जिस प्रकार से 14th तक आपके लग्न के अंदर है, बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी लोग एमबीए करना चाहते हैं, जो भी एक तरह से एचआर के अंदर या कोई भी मार्केटिंग के अंदर, इस प्रकार की परिस्थितियों में आप कोई भी हायर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी एजुकेशन को बीच में से छोड़िएगा मत। यहाँ केतु की वजह से कहूंगी मैं कि जो बुध के प्लेसमेंट को देखते हुए ये महीना बहुत फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ गुरु शुक्र की युति की वजह से टीचिंग सेक्टर में भी है, अगर पीएचडी कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का आप टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ पर जो भी लोग आईटी इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदे कारक परिस्थिति है। स्टूडेंट्स कहीं पर भी बाहर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक फायदेमंद परिस्थिति कहूंगी मैं। शेयर मार्केट की बात करते हैं, डेफिनेटली शेयर मार्केट से संबंधित जो भी परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पर जो बुध का प्लेसमेंट जो आपके द्वितीय स्थान पे बनता है और बाद में लग्न में बनता है, तो ये जो बुध की परिस्थिति जो आपके लग्न में भी है और सेकंड हाउस के अंदर भी है, तो इस परिस्थिति के अंदर मैं डेफिनेटली यही कहूंगी कि यहाँ शेयर मार्केट में काफी अच्छा लाभ है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्त होगा इस महीने। केतु की वजह से छोटे छोटे स्लैब्स में आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत ही शार्प माइंडेड होकर कार्य करना होगा आपको। यहाँ संतानों के साथ कहीं पर भी विवाद हो सकता है, तो संतानों से विवाद से आपको 14 तारीख के बाद डेफिनेटली कंप्लीटली इस परिस्थिति को अवॉइड करके चलना है। 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th लॉर्ड की जो परिस्थिति है शुक्र, तो शुक्र पहले लग्न में है और बाद में द्वितीय स्थान के अंदर है। 12 तारीख से शुक्र का प्लेसमेंट डेफिनेटली लग्न में से मैं यही कहूंगी कि जो भी हेल्थ की बात की जाए तो जो भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का डेफिनेटली बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, स्पेशली 12 तारीख तक, जहाँ पर शुगर रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ कहीं पर भी आपको शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है, अगर लोन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोन की अवस्था शुरू के 12 दिन के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और ये जो डिस्प्यूट का घर का स्वामी बनकर शुक्र बैठेंगे द्वितीय स्थान में, तो इस परिस्थिति के अंदर फैमिली में कोई भी विवादित अवस्था को 12 तारीख के बाद अवॉइड करना है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश मंगल बनकर 12th हाउस के अंदर है, स्वगृही अवस्था में है। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि जो भी मैरिड लाइफ के अंदर विवाद चल रहे थे, यहाँ पर एक डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं या पति पत्नी मिलकर विदेश जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। गृहस्थ जीवन के अंदर आपको
गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से काफी बेहतरी मिलेगी। जो भी लोग मैरिड लाइफ के अंदर हैं उनको छोटे मोटे क्लैश के साथ भी परिस्थिति बैलेंस हो पाएगी। यहाँ मंगल की परिस्थिति के अंदर डेफिनेटली कहूंगी मंगल स्वग्रही है तो आपके लिए नुकसान कारक नहीं है। गुरु का दृष्टि संबंध, शुक्र का दृष्टि संबंध है, तो जिनकी भी मैरिज नहीं फाइनल हो रही थी तो मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन बहुत ही फायदेमंद है मैरिज को फाइनलाइज करने के लिए। यहाँ जब तक शुक्र है यानी कि 12 तारीख तक की अवस्था बहुत ही फायदेमंद है और मंगल आपको दुविधा में से डेफिनेटली निकालेंगे क्योंकि अब स्वग्रही अवस्था में है। यहाँ कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद चल रहा है तो बहुत संयम के साथ आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं, पति पत्नी साथ में मिलकर पार्टनरशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहे तो एक फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु बनकर लग्न के अंदर बैठे हैं तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर गुरु रिसर्च के अंदर बहुत मदद करेंगे। जो भी लैंग्वेजेस का एजुकेशन लेना चाहते हैं कि लैंग्वेजेस का आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत फायदे कारक परिस्थिति है। ये टोटली कहना चाहे कि जो भी लोग रिसर्च के अंदर, मेडिकल रिसर्च के अंदर है, कोई भी आईटी क्षेत्र के रिसर्च में है, बहुत फायदेमंद परिस्थिति है। आध्यात्मिक चिंतन में काफी मदद करेंगे ये और मुझे लगता है एक बहुत ही फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश भाग्य का स्वामी बनकर आपके दशम भाव में है और मुझे लगता है कि भाग्य और कर्म के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव है। यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु का डेफिनेटली जो दृष्टि संबंध बनता है नवम भाव से, आप बहुत ही अच्छे कार्यों के अंदर आपका योगदान होगा, पुण्य के अंदर आपका योगदान होगा, कहीं पर भी आप बहुत अच्छे डोनेशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ एक चीज कहूंगी कि जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स में या कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि लॉ के अंदर बहुत आगे का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जो हायर लेवल के जज के एग्जाम्स होते हैं, तो ये महीना उसके लिए बहुत फायदेमंद परिस्थिति लेकर आया हुआ है। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशम भाव में शनि स्वग्रही अवस्था में है। मेहनत का डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। जो भी लोग पब्लिक सर्विसेज में हैं, जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये महीना जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए शुरू के 15 दिन बहुत ही फायदेमंद है गवर्नमेंट एग्जाम्स को पास करने के लिए। तो मुझे लगता है एक फायदेमंद परिस्थिति है। सुपीरियर्स के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर हो पाएंगे। आपको बहुत बड़ी अथॉरिटी प्राप्त होगी शुरू के 15 दिन के अंदर। अगर प्रमोशंस ड्यू हैं तो शुरू के 15 दिन आपके लिए प्रमोशन के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड जो है गुरु बनकर आपके लग्न में बैठे हैं, लाभेश बनकर यहाँ बैठे हैं और राहु 11वें स्थान में बहुत फायदे कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपका लोगों के साथ जुड़ाव होगा, पब्लिक के साथ जुड़ पाएंगे, कॉन्टैक्ट्स काफी स्ट्रांग होंगे। यहाँ डेफिनेटली मुझे लगता है कि लाभ में बहुत ज्यादा वृद्धि है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी मंगल बन के स्वग्रही अवस्था में है, तो जो भी कोर्ट कचहरी के कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ फॉरेन लैंड से बहुत अच्छी सफलता है। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो ये महीना उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर विदेश जाने के लिए कोई लोन करना चाहते हैं तो ये महीना फायदेमंद रहेगा। मुझे लगता है कि ये मंगल जो 12th हाउस में है ये फॉरेन लैंड से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ देगा। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। एजुकेशन के पीछे डेफिनेटली खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है और फायदेमंद रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा। ये डेफिनेटली कहूंगी कि कोर्ट कचहरी के कार्यों में अगर कहीं पर भी आपका विजय नहीं हो पा रहा था तो ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। यहाँ वाणी को अगर आप बहुत संयम में रखेंगे तो आपके कार्य और भी ज्यादा अच्छे रहेंगे और ये महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, बहुत सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप पूरे महीने को प्लान कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।